हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक बहुत बड़ी सूचना लेकर के, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से जारी की गई। ये है पेट परीक्षा 2026 के विषय में, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026। ये है क्या, क्यों ज़रूरी है, इस पे शुरू करें। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसकी विज्ञापन की विज्ञापन की तिथि तो है ही है कि 1 तारीख को जारी कर दिया गया। ठीक है, जो शुरुआत है इसका फॉर्म भरने की वो है 3 अगस्त से। ओके, तो 3 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 1 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 8 सितंबर तक जो है इसमें जो शुल्क वगैरह है या जो है संशोधन किया जा सकता है। कुछ चीज़ें गलती होंगी तो वो संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो इसके लिए जो है सबसे ज़रूरी पहली बात आप लोग जो है ये देख लीजिए कि ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जितनी भी ग्रुप सी, ओके, ग्रुप सी वाली जो वैकेंसी हैं, जैसे पटवारी है, जो है वो लेखपाल हैं, और बहुत सी नौकरियां बहुत सी डिपार्टमेंट में आती हैं जो ग्रुप सी वाली नौकरियां होती हैं। लोअर पीसीएस तक भी इसी के माध्यम से होती है। तो जो बच्चा पेट परीक्षा दिए रहेगा वही बच्चा आगे फॉर्म भर सकता है। ठीक है, यदि पेट उसने नहीं दिया है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यूपी में पीसीएस की परीक्षा को छोड़ करके बाकी नीचे की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए, और पुलिस वाली परीक्षाओं को छोड़ करके पेट में पेट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। पेट एग्ज़ाम में जो है स्कोर करना ज़रूरी है। बिना पेट स्कोर के कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्म को भरना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ऑल इंडिया है, यानी कि ये ऑल इंडिया के लोगों के लिए खुला हुआ है। इसमें यह नहीं है कि कोई बाहर का नहीं भर सकता, कोई भी भर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो जो एलिजिबल है वो भर सकता है। इसमें कई सैकड़ों तरीके की नौकरियां जो है इस परीक्षा के माध्यम से ही भरी जाती हैं। और सरकार ने अब जो है या आयोग ने इसके लिए एक सुविधा और दे दी है कि जो एक बार पेट परीक्षा दे लेगा तो वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। हर साल पेट परीक्षा देनी ज़रूरी नहीं है। तो जिनका पिछली परीक्षाओं में पेट का स्कोर बहुत अच्छा रहा है, यानी कि जो पिछली वाली 2025 वाली थी, 2025 से ही लागू हो गया है, उन्हें देने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहें तो दे लें, कोई रोक नहीं है। तो 3 साल के अंदर जितने भी पेट परीक्षाओं का स्कोर है जो मैक्सिमम होगा उसी से फॉर्म भरा जा सकता है, इसी के स्कोर पर। ठीक है, अब फॉर्म भरा कैसे जाएगा समझ में आ गया आप लोगों को। यूपी में पीसीएस की परीक्षा को और जो पुलिस की परीक्षा है उसको छोड़ दिया जाए तो यूपी में कोई भी नौकरी भरना है तो पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है, पेट का परीक्षा देना ज़रूरी है। इसलिए फॉर्म भरना आप लोगों को ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले है कि आपको पेट का फॉर्म भरने से पहले आपको एक OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले तो नहीं ऐसा होता था, लेकिन अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिया है आयोग ने। तो सबसे पहले OTR भरना पड़ेगा। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। उसके बाद उसी के आधार पर आप अपना पेट का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो OTR के लिए सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर OTR का वो चल रहा है। ठीक है, कर्सर आप वहाँ पर जाइए और फिर क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग करेंगे, OTR भरेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पर जो है जब आप वेबसाइट पे पहुँचेंगे, ये वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। इसकी जो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट की जो है सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। इसमें आने के बाद ठीक है ये स्क्रॉल हो रहा है सभी चीज़ें। ओके, यहाँ पर आप
यहाँ ये जो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है, और आप जो है ना यानी कि OTR के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक किया जा रहा है, जैसे ही यहाँ क्लिक किया, ये जो है आपको पूरा ये OTR फॉर्म भरने के लिए यहाँ सभी चीज़ें डायरेक्ट करेगा। आपको जो है ना OTR फॉर्म भरना है। ओके, तो इसमें यदि जो है आपके पास किसी ने 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके पास, तो वो क्या करेगा, 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या करेगा, यहाँ से अप्लाई करेगा, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करके अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यस या नो, जिनके पास है तो वो यस करेंगे, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, मांगेगा, जिनके पास नहीं है तो नो करेंगे। तो फिर यहाँ पर सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये सब खुल करके आ जाएगा, और फिर उस पर फॉर्म भरने के लिए ये जो कुछ भी मांग रहा है सभी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फ्री है, इसमें कुछ भी नहीं लगना है, लेकिन हाँ इसे बहुत ध्यान से भरिएगा आप लोग। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा हो, क्योंकि मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम आगे हो सकती है। ईमेल एड्रेस वही डालिएगा जो आप ईमेल एड्रेस रन करवा रहे हैं, क्योंकि तुरंत OTP उसी में आएगा, ठीक है। योग्यता वगैरह जो भी है हाई स्कूल वाली योग्यता से ये भरा जाएगा फार्म, ठीक है। एड्रेस वगैरह सभी चीज़ें आपको अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो है सिग्नेचर और जो फ़ोटो है ये अपलोड जो है वो करना होगा। ओके, फिर आपका जो है ये फॉर्म भर जाएगा, आपको एक पेट नंबर यानी OTR नंबर मिल जाएगा। OTR नंबर जैसे मिल जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसी OTR नंबर से फिर फॉर्म, आप कोई भी फॉर्म आगे आने वाले OTR से ही भरे जाएंगे। तो जो है लगता है मुझे कि समझ में आ गया होगा। और जिनके पास जो है 2025 में जिन्होंने अप्लाई किया था वो क्या चीज़ हो गया, ठीक है, उसमें यह है, तो उनमें क्या करेंगे, 2025 का पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद जो है उनका सभी अपने आप वो जो है पूरा ले लेगा। ओके, तो आशा है कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो पहले OTR फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद आप लोग तब पेट के लिए अप्लाई करिए। ओके, जब ये फॉर्म भर जाएगा तब जो है आप लोग, चलिए अब हम लोग जो है यानी यहाँ पर होम मेनू पर पहुँचेंगे। आशा है कि अब OTR किस प्रकार से आप लोगों को यानी कि भरना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। OTR नंबर जैसे आएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, तब पूरा भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर OTR के लिए कह रहा है कि आपको जो है इनमें OTR में जितने भी विवरण है वो अपने आप ले लेंगे, ठीक है, और इसलिए उसको गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले अच्छी तरीके से आप लोग क्या करिए, नोटिफिकेशन पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, तब उसके बाद अप्लाई कीजिए, ठीक है। OTR में यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण से पहले ही क्या कर लें, उसमें संशोधन कर लें। नाम और जन्म तिथि और जो मोबाइल नंबर है उसमें कोई संशोधन संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सब पूरा दिया हुआ है। जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सभी चीज़ें दी गई हैं। 2025 का जिन्होंने अप्लाई कर रखा है तो OTR में सभी वही चीज़ क्या कर लेंगे, वो अपने आप ले लेगा। ओके, अब फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रहा है कि भविष्य में आयोग द्वारा जितनी परीक्षाएं जो है ना यानी की जाएंगी उनमें आधार का प्रमाणीकरण जरूरी होगा, अर्थात कि जो आधार है, ठीक है, वो नंबर मांगेगा और वहाँ से ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा क्यों आवश्यक है, आपको ये यानी कि पेट परीक्षा भरना क्यों ज़रूरी है, इसमें अपीयर होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप इसमें अपीयर नहीं होंगे, ठीक है, तब तक जो है आप किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस आती है वहाँ पर यूपी में पुलिस को और PCS को छोड़ करके आप जो है वैकेंसी आती है नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पेट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इसलिए आपको ज़रूरी है इनको भरना, ठीक है। चलिए अब जो है ना जो जानकारियां हैं इसकी वो हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले प्रमाणीकरण, OTR का प्रमाणीकरण होगा, फिर पंजीकरण होगा, फिर शुल्क भुगतान होगा, प्रिंट आउट होगा, यानी 5 मिनट में आपको फॉर्म भर जाएगा जब आप OTR भर चुके होंगे तो। ओके, इसके बाद शुल्क है, इसमें
जो है अभी शुल्क की हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना शुल्क इसमें जमा होगा। ठीक है, ये दिया गया है ऑनलाइन शुल्क जमा होगा। ऑनलाइन शुल्क जो है वो जमा होना है अनारक्षित के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 रुपये तो शुल्क है, 25 रुपये क्या है ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क है, 185 रुपये जमा होगा। अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 95 रुपये जमा होगा, दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये जमा होगा। और ध्यान रखिएगा जो यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, यानी कि एक सर्विस पर्सन हैं या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, उन सब के लिए जो है वो अपने ही जो जिस वो कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार उनको फीस जमा करनी पड़ेगी। फीस जमा करने के बाद प्रिंट आउट लेना, ठीक है, ना भूलें आप लोग। ओके, इसके बाद जो है ना, यदि आपके जो है उसमें फॉर्म भरने में कुछ भी गड़बड़ी रह गई है, ठीक है, तो उसको आप 1 सितंबर से लेकर के और जो है लास्ट में है आपका 9 सितंबर तक उसको करेक्ट कर सकते हैं उसमें। ओके, 8 सितंबर तक, सॉरी 8 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, ये कोई नौकरी के लिए फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ आने वाली जितने भी नौकरियां हैं उनके लिए ये आवश्यक है। ये इसमें से किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिलेगी और इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं है। ओके, तो इसमें जो है ना हाई स्कूल, कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए। तो 2026 में जो अभी तक 2026 में 10वीं पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बहुत से ऐसी वैकेंसी निकलती हैं जिसमें 10वीं पास, 11वीं यानी 12वीं पास, फिर ग्रेजुएशन चाहिए, पीजी चाहिए, ठीक है, तो ये सभी लोग भर सकते हैं इसको। और यदि कोई सोचेगा कि हम यानी कि मास्टर डिग्री होल्डर हैं और हमें इसे भरने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे कुछ जो है वो आती हैं या कृषि विज्ञान से हैं तो हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए कई वैकेंसी आती हैं, फिर उसमें जो है ना लोग फॉर्म भर नहीं पाते हैं, फिर जो है ना पछताते हैं कि हमने पेट का एग्ज़ाम दिया होता तो अच्छा होता। जैसे अभी जो है कुछ समय पहले एएसओ की वैकेंसी आई थी। एएसओ की वैकेंसी में पेट का जो स्कोर गया था वो 0 गया था, यानी जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था सबको जो है ना बुला लिया गया था मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे उसमें यानी फॉर्म भरने के जो है यानी पेट का एग्ज़ाम वाले ही नहीं मिल पाए। ओके, तो इसलिए जो है 10वीं से लेकर के पीजी कुछ भी किया हो आप लोगों ने, जैसे डी फार्मा किया है, फार्मेसी वाले हैं, नर्सिंग वाला है, सब वैकेंसी यहाँ से आती हैं, इसलिए भरना ज़रूरी है इसको, पेट को। इसमें आयु सीमा जो है वो कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल, ठीक है, तो 18 से 40 साल जिनकी आयु है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश के जो SC ST OBC महिला और कुशल खिलाड़ी हैं उनको दिया जाएगा जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें। ओके, तो इसमें जो है सिलेबस में कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा इतिहास, भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में 5 अंक का प्रश्न आएगा, 100 अंक का कुल होगा। पहले इसे जान लीजिए, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो भारतीय इतिहास 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंक के, ठीक है। अब यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं कि कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 अंक, ठीक है, 5 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन से। इसके बाद भूगोल से भी 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 5 अंक के, और ये पूरा उसका सिलेबस दिया गया है। ओके, इसी तरह से राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से 5 अंक, और अर्थव्यवस्था का ये पूरा क्या है आपका सिलेबस दिया गया है, पूरा जो सिलेबस है दिया गया है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यहाँ से भी 5 अंक होंगे, 5 प्रश्न आएंगे, इसका सिलेबस ये दिया गया है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से यहाँ से भी 5 अंक के आएंगे। प्रारंभिक गणित, ये सभी चीज़ें दी गई है, यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी यानी व्याकरण की, हिंदी 2 पार्ट में डिवाइड है। सामान्य हिंदी यानी कि व्याकरण से 5 आएंगे। संधि, समास, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए जो है शब्द, लिंग, समशुद्ध, भिन्नार्थक, ये सब दिए गए हैं। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 प्रश्न आएंगे। लॉजिक रीजनिंग यानी रीजनिंग से 5 प्रश्न आएंगे। इनका ये सिलेबस दिया गया है, यहाँ से ये सिलेबस है इसके अंतर्गत। इसके बाद है
समसामयिक घटना चक्र, यहाँ से शुरुआत होता है। समसामयिक घटनाओं से 10 प्रश्न आएंगे। ओके, भारत और विश्व से संबंधित होंगे ये। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता का मतलब जिसे आप लोग बोलते हैं जीके, ये जीके है। ठीक है, इसमें आएगा भारत के पड़ोसी देश, देश और राजधानी और मुद्रा, भारत राज्य वन यानी केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन जहाँ पर हैं वो, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, ये 10 अंक के आएंगे यहाँ से। ओके, जलवायु परिवर्तन आदि। अब इसके बाद ये वाला है आपका अपठित हिंदी, इसमें से 2 गद्यांश आएंगे जिसमें कि 5-5 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर का आपका ये होगा। ठीक है, ग्राफ संबंधी इसमें भी 2 ग्राफ आएंगे जिसमें से 10 नंबर के नहीं 5-5 अंक के दोनों के होंगे। ठीक है, तालिका की व्याख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसमें, इस तरह से तालिका बनाकर ऐसे दिया जाएगा, यानी कि साल ये है, इसमें इतना कार्य उत्पादित हुआ, इतना बिक्री हुई, इतना ये हुआ। यहाँ से भी क्या आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। तो आपके लास्ट के जो 4 हैं, तालिका की व्याख्या, ग्राफ की व्याख्या, अपठित हिंदी और ये आपका सामान्य जागरूकता ये और समसामयिकी, ये 5 जो है अपना 50 नंबर पूरा लेकर के आते हैं। 10, 10-20 और 10-30, 10-40 और 10-50, 50 नंबर तो आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, तो इनमें यदि किसी को थोड़ा सा अच्छी पकड़ है तो यहाँ से स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी में तो आपका 5-5 है। और जो है ना, इसमें जो दिया गया है सिलेबस NCERT के अनुसार होगा। पहले से लेकर के 9वीं तक जो 5-5 नंबर के हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी है। NCERT का सिलेबस जो है ना वो सीनियर सेकेंडरी तक का स्तर का होगा, यानी 12वीं तक का जो है वो होगा। ओके, लिखित परीक्षा के विषय में अभी इन्होंने जानकारी नहीं दिया है कि किस दिन होगी। हाँ, यदि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो 2 दिन में भी, यानी 2 शिफ्ट में हो सकती है, और ज़्यादा होंगे तो और भी ज़्यादा शिफ्ट हो सकती हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। और इसमें बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं, 25 से 30 लाख जो है बच्चे फॉर्म इसमें अप्लाई करते हैं। तो और सभी बच्चों का एम यही होता है कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। अब फिर से इसको सुन लीजिए कि पेट का महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पेट का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद कोई भी वैकेंसी आएगी, मान लेते हैं कि लोअर PCS की वैकेंसी आती है। ठीक है, लोअर PCS की वैकेंसी आई या लेखपाल की वैकेंसी आई। ठीक है, तो अब जो है आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे इनका, और फिर उसके बाद उसमें से कट ऑफ आएगा, यानी कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें से पेट का जिसका स्कोर है, जितने नंबर मिले हैं, ठीक है, इसी पेट के नंबर के अनुसार उन्हें ऊपर से लेकर के नीचे तक छांटा जाएगा। ओके, और जब यानी इनको छांटा जाएगा तो वही बच्चे क्या करेंगे, जो जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ठीक है, वही क्या करेंगे, उनमें चुने जाएंगे। इसलिए आपका जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि पेट में आपके अच्छे स्कोर हों। ठीक है, यानी अच्छे नंबर आएँ, काफ़ी अच्छे नंबर आएँ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनमें दिया हुआ है कि हर एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न का 1 नंबर का होगा। ठीक है, और प्रश्न गलत होगा तो 1/4 अंक क्या हो जाएगा, कटेगा। ओके, क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए, पेट स्कोर के ही बेस पर आपको आगे वाले एग्ज़ामों में बुलाया जाएगा। यदि आप सोचे हैं कि हम सिर्फ पेट देंगे और हमारे चाहे 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर आ जाएंगे तो हम यानी आगे वाले फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म तो भर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको बुलाया जाएगा पेपर देने के लिए मेंस का या नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है, और जो है उसमें कितने बच्चे आपकी कैटेगरी के आते हैं। ओके, कुछ तो ऐसे हैं जिनमें 0 नंबर पर यानी भी बुला लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें की जो कट ऑफ जाती है, जैसे अभी लोअर PCS का आया है तो लोअर PCS की जो कट ऑफ है एक वो काफ़ी हाई है। ठीक है, तो लगभग 66 जो है ना मार्क्स के करीब गई है। ठीक है, तो 65 या 66 जो है अमूमन क्या हो ही गई है। तो आप जनरली क्या करिए, सोचिए कि मेरा क्या होना चाहिए, 70 मार्क्स के करीब कम से कम हो, तब मैं क्या हो सकता हूँ, ठीक है, मुझे बुलाया जा सकता है। लेकिन यदि सीटें कम होंगी
ठीक है। तो 70 मार्क्स वालों को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, और ऊपर वालों को बुलाया जाएगा, 80, 75, 80 वालों को बुलाया जाएगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं और आप लोगों को बताया गया है, पहले से मैंने बता दिया कि फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले क्या करिए, वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़िए, हड़बड़ी मत भरिए फॉर्म, और पहले OTR भर लीजिए, आराम से OTR भरिए। OTR भरने के बाद फिर जो है आप जो है इसे तब पेट का फॉर्म भरिए, ठीक, क्योंकि बिना उसके भर ही नहीं सकते हैं। तो और यदि किसी को कोई किसी तरह की जानकारी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट करके और पूछ सकते हैं, आपको जो है वो जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे उससे हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, वो अपना रिजर्वेशन से ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो आरक्षण वगैरह जिससे कि उनको यानी कि उपलब्ध हो जाए। ओके, तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग फॉर्म भरिए और जो है तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि सितंबर लास्ट है, तो अक्टूबर या नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा, ये फाइनल है। अक्टूबर या नवंबर में पेपर हो जाएगा, तो अक्टूबर या नवंबर में निश्चित है कि इसका पेपर होना ही होना है। तो मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि अच्छे से अच्छा स्कोर करें आगे आने वाली परीक्षाओं में। जैसे ये ना सोचें कि जो है ना कि मैंने कि इतने इतने बुलाएंगे तो हमारा आएगा नहीं आएगा, उसकी चिंता जिससे आप लोगों को न रहे। तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से लास्ट में फिर से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और हमारे चैनल में भी पिछले सालों के भी पेट की तैयारी करवाने के लिए कुछ जो है ना स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। इस साल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ जो है तैयारी करवाएं, आप लोगों की MCQ वगैरह कुछ करवा दें, क्योंकि बच्चे जो है वो जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल होते हैं या छोटे छोटे जो प्लेटफार्म होते हैं वहाँ पर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो है यानी हम लोग पढ़ाने पर भी हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फ़ायदा का मतलब है टाइम वेस्ट होता है, आप लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग जो है यानी कि इस बार सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ाएंगे। पिछले सालों के जो पढ़े हुए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, MCQ करवा देंगे आप लोगों को, कोशिश करेंगे कि जो है कई जो है ना जो 50 वाले 50 नंबर के जो सेक्शन है वहाँ से तो कोई उनका जो है ना कुछ MCQ आप लोग करवा दिया जाए। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।